Hey guys, welcome to my channel. I hope you are staying healthy. My name is Rizwan Ali and in this video I'm going to talk about rather or rather and rather than. So if you are interested, please continue watching this video. First of all, we are going to look at rather. Rather की उर्दू में माना है काफी या बल्कि. Rather is an adverb of degree. Rather expresses something is unexpected or surprisingly. Okay, now let's see the use of rather in sentences. Rather is used before an adjective or another adverb. Rather का इस्तेमाल adjective से पहले किया जाता है या दूसरे adverb से पहले आप rather का इस्तेमाल कर सकते हैं. अब दूसरे adverb का मतलब क्या है, क्योंकि rather खुद भी adverb है. For example, the movie was rather good. Okay, rather means काफी. Movie काफी अच्छी थी. In this sentence, good is an adjective. Okay, this is the adjective. This is an adjective. Good. This is an adjective. The movie. Americans say movie. Okay, British people say film. Okay, same thing. The movie was rather good. Movie काफी अच्छी थी. We have another example. It was rather a difficult question. Okay, a difficult is also an adjective. Okay, ये काफी मुश्किल सवाल था. ठीक है, यहाँ काफी मुश्किल सवाल था. It was rather a difficult question. Okay, we have next example. She cooks rather well. She cooks rather well. वो काफी अच्छा खाना बनाती है. ठीक है, She cooks rather well. यहाँ पर well जो है, this is an adverb. This is an adverb. वो काफी अच्छा खाना बनाती है. ठीक. Next example. This boy sings rather enormously too loudly. This boy sings rather enormously too loudly. ये लड़का बहुत ज्यादा जोर से गाता है. This boy sings rather enormously too loudly. ये लड़का बहुत ज्यादा जोर से गाता है. या ये लड़का काफी जोर से गाता है. फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि रादर जो है वो एडजेक्टिव से पहले आता है. ठीक है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, उससे पहले रादर का इस्तेमाल हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, उससे पहले रादर का इस्तेमाल हो रहा है. मैंने आपको ये भी कहा था कि रादर का इस्तेमाल दूसरे एडवर्ब से पहले ही होता है. आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेल एडवर्ब है, इससे पहले रादर का इस्तेमाल हो रहा है. और दिस बॉय सिंग्स रादर एनॉर्मसली टू लाउडली, यहाँ पर एनॉर्मसली जो है ये एडवर्ब है. ओके, इससे पहले भी रादर का इस्तेमाल हो रहा है. दूसरा पॉइंट ये है कि रादर जो है वो वर्ब्स को मॉडिफाई भी करता है. ठीक है, इस कंडीशन में ये होता है कि रादर जो है वर्ब से पहले आता है, जो मेन वर्ब होता है उससे पहले आता है और फिर उस वर्ब को मॉडिफाई करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई रादर लीव नाउ. ठीक है, यहाँ पर लीव को मॉडिफाई कर रहा है रादर. रादर जो है वर्ब को मॉडिफाई करता है यहाँ पर. ठीक है, लीव मीन्स जाना, नाउ मीन्स अभी. आई लीव नाउ, मैं अभी जाता हूँ. आई रादर लीव नाउ, बल्कि मैं अभी जाता हूँ. ठीक है, इसकी माना इस तरह से निकली, रादर मीन्स बल्कि मैं अभी जाता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे आपका दोस्त, आपका भाई या कोई भी आपको कह रहा हो कि मुझे भी आपके साथ चलना है, थोड़ी देर वेट करो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ. उस ऐसी कंडीशन में जिसको आप कह रहे होते हैं वो आपको इस तरह से कह सकता है, बल्कि मुझे तो अभी जाना है. आई रादर लीव नाउ, बल्कि मुझे तो अभी निकलना है, मुझे तो अभी जाना है. ठीक है, या बल्कि मैं तो अभी जाता हूँ. दूसरा एग्जाम्पल है, he didn't rather participate in an international conference. Okay, here you can see participate is a verb. Verb से पहले rather आ रहा है, rather modify कर रहा है participate को. He didn't rather participate in an international conference. बल्कि उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत ही नहीं की. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के बारे में पूछ रहे हैं कि यार उसने
कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया था, तो आपको रिप्लाई में वो कह सकता है उसने तो बल्कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत ही नहीं की। He didn't rather participate in an international conference. Okay, we have another example. I rather enjoy riding. Okay, जहाँ पर आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि enjoy के बाद riding आ रहा है, यानी ये भी वर्ब आ रहा है, ये भी वर्ब है, दो वर्ब एक साथ कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो राइडिंग है आईएनजी फॉर्म है, ये जर्नल फॉर्म है। ओके, ये नाउन है, जर्नल फॉर्म। ठीक है, दो वर्ब एक साथ आते हैं लेकिन कंडीशन होती है। यहाँ पर ये आईएनजी जर्नल फॉर्म है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ जर्नल फॉर्म को टेक करते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ इन्फिनेटिव्स को भी टेक करते हैं। ठीक है, वो कौन से वर्ब्स हैं? अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि कौन से वर्ब के बाद जर्नल फॉर्म आता है, कौन से वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है, तो आप कंसेक्यूटिव वर्ब्स पे मैंने जो वीडियो बनाई थी वो जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि जर्नल फॉर्म कहाँ पर इस्तेमाल होता है, कौन से वर्ब के साथ जर्नल फॉर्म का इस्तेमाल होता है, कौन से वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है, कौन से वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब का इस्तेमाल होता है। ये सब आपको समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे कंसेक्यूटिव वर्ब्स वीडियोस जाकर देखेंगे। ठीक है, नाउ आई रादर एंजॉय राइडिंग, यानी बल्कि मुझे तो लिखने में मज़ा आता है। आपको कोई टास्क मिला हुआ है लिखने का, ठीक है, आपकी तबीयत सही नहीं है, आप वो अपने दोस्त के पास जाते हैं और आपको दूसरे दिन मतलब सबमिट करवाना होता है। ठीक है, आप अपने दोस्त से हेल्प लेने के लिए जाते हैं। आप दोस्त को वहाँ पर कहते हैं कि यार मुझे आपसे कुछ लिखवाना है, लेकिन आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तो वो कह सकता है बल्कि मैं तो एंजॉय करता हूँ लिखने में। We next example. Asad will rather resign. Resign is the verb. Verb से पहले rather आ रहा है और ये sentence future indefinite tense का है। Okay. Asad will rather resign from his job by then. बल्कि तब तक असद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। असद will rather resign from his job by then. फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है जिसका नाम असद है, इस वक्त वो किसी की पोजीशन पर है और इस वक्त आपको उसकी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है। सही है, आप कहते मैं बाद में देख लूँगा, मतलब मैं बाद में मिल लूँगा, बाद में देख लूँगा। आपके साथ जो आपका दूसरा दोस्त है वो आप कह सकता है बल्कि तब तक असद अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आप रादर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रादर वर्ब को मॉडिफाई करता है और मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल किया जाता है जब रादर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। ओके फ्रेंड्स, अब तक हमने सिर्फ रादर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, रादर का इस्तेमाल एडजेक्टिव से पहले भी होता है और दूसरे एडवर्ब से पहले भी होता है। उसके अलावा रादर जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे और रादर का इस्तेमाल। फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोना लुक एट द यूज ऑफ और रादर. Rather can mean more precisely, or rather is used to correct or clarify something. जब आप अपनी बात को दुरुस्त कर रहे होते हैं तो वहाँ पर or rather का इस्तेमाल किया जाता है। or rather आप अपनी बात को दुरुस्त करने से पहले लगाते हैं। सेंटेंसेस में हम अपनी बात को दुरुस्त करने से पहले or rather का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप 3 भाई हैं, आपका टीचर आपसे पूछता है आप कितने भाई हैं, आप कहते हैं हम 2 भाई हैं, बल्कि 3 हैं। ठीक है, बल्कि 3 आपने क्यों कहा? क्योंकि आपने बाद में खुद को दुरुस्त किया, यानी इससे पहले आपने खुद को ऐड नहीं किया था कि तीसरा मैं भी हूँ। ठीक है, और अगर आप बुक स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ से आप पेंसिल्स लेते हैं, आप कहते हैं 2 पेंसिल्स दे दे, वो 2 निकालता है, फिर आप कहते हैं बल्कि पूरा पैकेट दे दें। ठीक है, आप क्लॉथ शॉप पे जाते हैं, सही है, वहाँ पर आप शॉपकीपर को कहते हैं कि भाई मुझे ब्लैक सूट दिखा दे, बल्कि वाइट दिखा दे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप और ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ब्लैक सूट दिखा दे, बल्कि वाइट दिखा दीजिए, रेड पेन दीजिए, बल्कि ग्रीन दे दीजिए। ठीक है, हम ये भी कहते हैं मेरी तस्वीर बनाइए, बल्कि एक और भी बना दीजिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम और अदर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल,
शी इज माई सिस्टर। और रादर से पहले यानी जो फर्स्ट क्लोज होता है उसके बाद कामा ऐड करना होता है, ठीक है। और रादर माई फ्रेंड्स सिस्टर। यहाँ पर मैंने आपको ये कहा कि आर रादर को हम अपनी बात को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी बात असल ये होती है जो आर रादर के बाद वाली होती है। और रादर के बाद वाला जो पोर्शन होता है, बाद वाला जो क्लॉज होता है या बाद वाला जो वर्ड्स होते हैं या बाद वाला जो सेंटेंस होता है वो करेक्ट होता है और वो हमने क्लियरिफाई किया हुआ होता है, ठीक है, पहले वाले सेंटेंस से। ये बात याद रखना। शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। और रादर माई फ्रेंड सिस्टर, बल्कि मेरी दोस्त की बहन है। दूसरा सेंटेंस है हर डॉटर इज अ डॉक्टर, उसकी बेटी डॉक्टर है। और रादर अ डेंटिस्ट, बल्कि एक डेंटिस्ट है। हर डॉटर इज अ डॉक्टर और रादर अ डेंटिस्ट, उसकी बेटी डॉक्टर है बल्कि डेंटिस्ट है। ओके, ऐसी सिचुएशंस में आप और रादर का इस्तेमाल क्या करते हैं। विद थर्ड सेंटेंस, आई वांट टू बाय अ बर्गर, कॉमा और रादर अ पिज्जा। आई वांट टू बाय अ बर्गर, मैं बर्गर लेना चाहता हूँ या मैं बर्गर खरीदना चाहता हूँ। और रादर अ पिज्जा, बल्कि पिज्जा लेना चाहता हूँ। आई वांट टू बाय अ बर्गर और रादर अ पिज्जा। नेक्स्ट एग्जांपल, he arrived late last night or rather early in the morning, वो गुज़श्ता रात देर से पहुंचा बल्कि सुबह ही पहुंचा है। This was all about or rather. Now we are going to learn about rather than. Now let's talk about rather than. Rather than is used to express preference. तरजीह देने के लिए हम rather than का इस्तेमाल क्या करते हैं, ठीक है। जब हम किसी एक चीज़ को तरजीह देते हैं वहाँ पर rather than का इस्तेमाल किया जाता है। किसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। एंड rather than is also used to compare parallel structure. For example, she wanted to be an actress rather than a doctor. She wanted to be an actress rather than a doctor. Okay, इस सेंटेंस में अगर आप देखें an actress or a doctor, there are two choices and this is the comparison between an actress and a doctor. It's like in a parallel structure. Okay, she wanted to be an actress rather than a doctor. rather than की माना ये होती है के बजाय। okay, वो डॉक्टर के बजाय अदाकारा बनना चाहती थी। She wanted to be an actress rather than a doctor. Okay, next. Muzammil prefers tea rather than coffee. Oh, prefers. मुजम्मिल prefers tea rather than coffee. मुजम्मिल कॉफ़ी के बजाय चाय को तरजीह देता है, ठीक है। मुजम्मिल prefers tea rather than coffee. It would be better to go in April rather than January. Okay? This sentence means बेहतर रहेगा या बेहतर होगा कि जनवरी के बजाय अप्रैल में चलें। It would be better to go in April rather than January. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक दो और अहम पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। Continued. Working hard. Okay, friends. Now we decided to wait rather than leave. अगर फर्स्ट क्लोज में इन्फिनेटिव विद टू है तो जो सेकंड क्लोज रादर देन के बाद होता है तो वहाँ पर वर्ब होता है, तो वहाँ पर इन्फिनेटिव विदाउट टू का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इन्फिनेटिव विद टू है, ठीक है, टू वेट, और यहाँ पर इन्फिनेटिव होगा लेकिन विदाउट टू होगा, ठीक है। वी डिसाइडेड टू वेट रादर देन लीव, हमने निकलने के बजाय इंतज़ार करने का फैसला किया। मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर टू इन्फिनेटिव फॉर्म है, टू वेट इन्फिनेटिव फॉर्म है, इन्फिनेटिव विद टू, ठीक है। लेकिन जो दूसरा क्लॉज होता है वहाँ पर इन्फिनेटिव तो होगा लेकिन विदाउट टू होगा। ओके, यहाँ पर टू लीव नहीं होगा, जस्ट लीव होगा। वी डिसाइडेड टू वेट रादर देन लीव। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा सेंटेंस है
आई कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड रादर देन गिविंग अप। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कंटिन्यूड के बाद वर्किंग आ रहा है और वर्किंग इज द जर्न फॉर्म, ठीक है, ये वर्ब नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर आ रहा है आई एन जी फॉर्म, इंग फॉर्म, ठीक है, इंग फॉर्म आ रहा है यहाँ पर, वर्ब जो है वो इंग फॉर्म में आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, लेकिन इन्फिनेटिव विदाउट टू है, यहाँ पर इंग फॉर्म में आ रहा है। सो व्हाट्स द डिफरेंस? एक्चुअल क्या है कि मैं आपको बताता चलूँ कि आफ्टर रादर देन एंड इंग फॉर्म इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है, रादर देन के बाद इंग फॉर्म जो है वो पॉसिबल है, आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। एंड इंग फॉर्म इज पॉसिबल आफ्टर यूजिंग rather than, okay? I continued working hard rather than giving up. मैंने बजाय हार मानने के सख्त मेहनत को जारी रखा। गिविंग अप मीन्स हार मानना, ठीक है, या छोड़ देना। I continued working hard rather than giving up. I hope you got it. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। rather than के बाद आप चाहें तो वर्ड की इंक फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। It is possible. ओके, अगर आप यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म आ रहा है तो यहाँ पर आप इन्फिनेटिव फॉर्म लिखेंगे, दूसरा जो वर्ब होगा उसमें आप इन्फिनेटिव फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन विदाउट टू, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू गॉट टुडेज लेसन कंप्लीटली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू विद अ न्यू लेसन। अल्लाह हाफिज़।